तो रिफ्लेक्शन का नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पेरिकल लेंसेज। तो आप लेंसेज में समझेंगे कैसे कैसे लेंस बनते हैं आपके। स्पेरिकल लेंसेज को समझेंगे, स्पेरिकल लेंसेज के हेल्प से फिर कुछ इमेज फॉर्म करेंगे, जैसे हमने मिरर में की थी वैसे ही लेंस के हेल्प से भी हम काफ़ी 6 और 2 आपकी इमेजेस फॉर्म करेंगे। तो और इससे रिलेटेड फिर आप जैसे आपने पहले मिरर में समझा था कि मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन की हेल्प से कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे और फॉर्मूला होता है, तो वैसे ही लेंस का भी एक फॉर्मूला होता है और लेंस फॉर्मूले की हेल्प से हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। आने वाले टाइम में आगे जो आपकी वीडियो आएगी वो आई चैप्टर की आएगी और आई का पूरा कॉन्सेप्ट इसी पर डिपेंड होगा। हम देख पाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो हमारी आइस का जो लेंस है उसकी क्या हेल्प होती है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम देख पाते हैं, तो वो चीज हम इस टॉपिक को पढ़ने के बाद समझ पाएंगे। ठीक है। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग लेंस होते हैं, मतलब जो रे को इकट्ठा कर दें वो कन्वर्जिंग होते हैं, जो रे को फैला दें वो लेंस आपके डाइवर्जिंग होते हैं। तो सारी चीजों को समझने के लिए हमें इसकी एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। तो रिवीजन मोड में मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, क्योंकि ये थियोरेटिकल पार्ट है और थियोरेटिकल पार्ट आप बुक से कवर कर सकते हैं, बट मैं आपको जब सॉल्व कराऊंगा चीजें तो जितना जरूरी है उतना हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या लिखा हुआ है, स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल लेंस। सॉरी, स्पेरिकल लेंस क्या होता है? अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल का मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये लेंस है ग्लास का ही बना हुआ होगा, है ना। यहाँ पे हम कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल ले सकते हैं। फाउंड बाय द टू सरफेसेस ऑफ विच बोथ सरफेसेस आर स्पेरिकल। और जब दोनों ही सरफेसेस क्या हो, स्पेरिकल हो, तो फॉर्म अ लेंस, तब जाके आपका एक लेंस बनता है। अब लेंस दो तरीके के होते हैं, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट आपका क्या है, कॉन्वेक्स, जो हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। दूसरा आपका क्या है, कॉनकेव, जो आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का क्या मतलब है वो मैंने आपको अभी बताया। जो लाइट रेज को क्या कर दे, फैला दे, वो क्या है, डाइवर्जिंग है। और जो लाइट रे को क्या कर दे, आपका इकट्ठा कर दे, वो आपका क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। इतनी बात क्लियर हुई होगी। ठीक है। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग आपको क्लियर हो गया होगा, क्या कन्वर्जिंग लेंस होता है, क्या डाइवर्जिंग होता है। लेकिन अभी हम लेंस को समझ लेते हैं पहले कि लेंस बनते कैसे हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके माइंड में याद है, सर ये लेंस बनते कैसे हैं। तो आप ऐसा मानो कि दो हमने सरफेस लिए, एक सरफेस इस टाइप से लिया, एक सरफेस यहाँ पे इस टाइप से लिया, और बीच में यहाँ पे हमने कोई मटेरियल, इसमें कैसा मटेरियल भरा है, कोई भी आपका ट्रांसपेरेंट मटेरियल इसमें हमने भर दिया है। और ट्रांसपेरेंट मटेरियल कैसा होता है, जिसके बार बार दिख जाए, वो आपका ज्यादातर हम ग्लास यूज करते हैं और अलग अलग चीजें भी आती हैं, तो यहाँ पे हमने वो मटेरियल भर दिया। बाकी चीजें इतनी ध्यान रखनी है, क्योंकि जो स्पेरिकल लिया है तो ये इसका कोई सेंटर होगा इधर, जैसे इधर स्पेरिकल लिया तो इसका भी कोई सेंटर होगा इधर। ठीक है। बना लेते हैं हम फिगर कैसे बनेगी। तो इसका हमने सेंटर बना लिया है, बाकी हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे खींच दिया है। ठीक है, जो इसको पार करेगा। वैसे ही यहाँ पे जब ये सर्कल पूरा है तो इसका कहीं सेंटर होगा, इधर भी इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, और हमने जो लाइन खींची है ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो मैंने प्रिंसिपल एक्सिस लिखा हुआ है, तो प्रिंसिपल एक्सिस आपको पता चल गया होगा कि जो सेंटर से होकर लाइन जाती है वो आपकी क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्लियर हुआ, पहली बात। दूसरे हमने लेंस ऐसे बने, वो समझ में आ गया होगा लेंस कैसे बने थे। हमने इसके अंदर कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल भर दिया है, तो ये आपका लेंस बन गया। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके बार बार दिख सके। ठीक है। ये जो इनका सेंटर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो स्पेयर का सेंटर होता है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, दोनों ही केसों में। अब आपके दिख रहा होगा, जैसे आपका कॉनकेव, हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पढ़े थे, तो उनमें आपका सेंटर एक था, लेकिन यहाँ पे दो दो सेंटर है। ठीक है। तो इनको समझेंगे। पहला बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको क्लियर हुआ कि जो दोनों लेंसों का सेंटर होता है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए मैं आपको बताता हूं, इसको हम क्या मानेंगे, 1 में, और इसको हम 2 में मानेंगे। इधर की वैल्यू हम 1 में मानेंगे, इधर की वैल्यू 2 में मानेंगे। ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट आपका ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, जैसे लेंस का मिड पॉइंट होगा यहाँ पे बीचों बीच में, जो सेंटर से होकर जा रहा है वो वाली लाइन भी क्रॉस करे, और जो आपकी ये लाइन खींची है, ये लाइन दोनों जहां पर कट करेंगी वो आपका ऑप्टिकल सेंटर होगा। देखो ये मिड में लाइन खींची है मैंने इधर, तो ये सेंटर से सेंटर लाइन खींची है, तो यहाँ पे जो लाइन अपनी कट करेगी वो आपका क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आपका अपर्चर लिखा हुआ। अपर्चर क्या होती है, यहाँ से इसकी डायमीटर जितना इफेक्टिव हो, जितने का हम यूज कर रहे हैं, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ एनी लेंस कॉल्ड अपर्चर। ठीक है, अपर्चर क्लियर होगा। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जैसे आपने इसकी रेडियस मानी थी, यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस थी, मैंने मान लिया। तो रेडियस का अगर हम हाफ कर दें
रेडियस का अगर हम हाफ करेंगे यहां से, तो आपका क्या आ जाएगा, फोकस आ जाएगा। इधर भी इसी टाइप से क्या होगा, फोकस आ जाएगा। यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, रेडियस का हेल्प हाफ फोकस आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, फोकस आ जाएगा। अब इनके जो नाम रखे जाएंगे और कैसे हम इनको यूज करेंगे वो भी समझ लेते हैं। देखो इधर आपका मैंने माना इधर की तरफ के वन माननी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, F1 हो गया। और ये F1 जो C था आपका, इस C को C ना मान के हम क्या मानते हैं, यहाँ पे F1 का डबल मानते हैं, तो इसको 2F1 मान लेते हैं। क्लियर हो इतनी बात। यहाँ पे मैंने इसको F2 माना था, तो मैं इसको C2 ना मान के क्या मानूंगा, 2F2। इसी टाइप से यहाँ पे F था, ये F1 था, और ये F2 था, और इधर वाले डिस्टेंस को हम क्या मानेंगे, डबल है ना इसकी, तो हम इसको क्या मानेंगे, 2F1, और इसको 2F2। मतलब जो वैल्यू हमको माननी है हमने वो मान ली है सारी, और आपको प्रिंसिपल फोकस भी क्या होगा, क्लियर हो गया। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, वो पॉइंट जो ऑप्टिकल सेंटर के और F2 के बीच में होता है, वही क्या होता है, फोकस होता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी लाइट कन्वर्ज होकर इकट्ठा होंगी, जैसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आने वाली थी पहले फोकस में मिलती थी, वैसे ही यहाँ पे आपकी भी लाइटें कहाँ मिलने वाली है, फोकस पे ही मिलने वाली है। तो इसलिए फोकस इंपॉर्टेंट है, फोकस को हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आता है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ आपको क्लियर होगा कि जो फोकस से इससे यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस तक की जो लेंथ होती है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ये वाली लेंथ आपकी फोकल लेंथ कहलाएगी, फोकस तक की लेंथ फोकल लेंथ। सारे ये टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने सेंटर वगैरह बनाए हुए थे इनको हटा देते हैं, क्योंकि इनकी तो हमें नीड है नहीं। ये तो हमने बस इसलिए माना था कि सेंटर को फोकस पर पहचान सके। तो आपको जो इमेज जो मिलेंगी वो इस टाइप की कुछ मिलेंगे। तो ये इस टाइप की आपको इमेज मिलेंगी। और मैंने आपको बताया था कि जब रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं, तो ये लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करके, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है, तो कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है, इनको इकट्ठा फोकस पे कर देता है। ठीक है, कितनी भी रेज लाइए आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सारी कहां इकट्ठी हो जाएंगी, और सारी की सारी फोकस पे इकट्ठी हो जाएंगी। तो इसलिए हम इसको क्या, कौन सा लेंस बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। तो आपको नाम भी पता चल गया होगा साथ साथ में। दूसरा डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है, डाइवर्जिंग लेंस में जब लाइट रे आती है इस टाइप से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो डाइवर्ज का मतलब क्या, डाइवर्ज होगी, दूर जाएगी। तो डाइवर्ज किस फॉर्म में जाएगी, तो डाइवर्ज वो पीछे वाले फोकस को पॉइंट मान के डॉटेड में मानेंगे, और वो इसको ही आगे बढ़ा देंगे हम। यहाँ पे ये फोकस से हम लाइन खींचेंगे इस टाइप से डॉटेड में, और इसको हम आगे बढ़ाते हैं। मतलब कितना डाइवर्ज करेगा वो कौन कंट्रोल करता है, फोकस कंट्रोल करता है इसका। जो पीछे फोकस है वही कंट्रोल कर रहा है। अब मैंने देखो लाइट रे को यहाँ लाए, तो ये भी तो ऐसे जा सकती है, इसके पैरेलल नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोकस को लाई करेगी पीछे, मिलाया पीछे, और अभी ये ऐसे जा रही है। फोकस जितनी दूर होगा वो डिपेंड करेगा कि कितना डाइवर्स लाइट रे को होना है। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं एक लाइट रे ला रहा हूँ, और यहाँ लाने के बाद फिर मैं पीछे कहाँ आऊंगा, फोकस की तरफ आऊंगा, उसी को सीधा आगे बढ़ाऊंगा। क्लियर है। ये पैरेलल लाइट रे नहीं है। लाइट रे कैसे हो गई है, जितना ज्यादा दूर आ रही है इतनी ही ज्यादा क्या हो रही है, लाइट रे डाइवर्ज हो रही है। क्लियर है। तो ये आपका कौन सा था, कॉन्वेक्स लेंस था, और ये आपका कौन सा था, कॉनकेव लेंस था। और दोनों की हेल्प से हमने डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग को भी समझ लिया है, और इसकी जो इंपोर्टेंट टर्म्स थी सारी वो हमने एक एक करके सारी देख ली है। तो स्पेरिकल लेंसेज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, या फिर अलग से मुझे अपने डाउट्स में भेज देंगे। ठीक है। तो दो लेंस थे, हमने दोनों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पढ़ लिया। अब इनको जो रूल समझेंगे, रूल की हेल्प से फिर हम इसकी इमेज भी फॉर्म करेंगे। पहला रूल तो आपका कवर हो ही गया है, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो फोकस पे इकट्ठी हो जाती है। तो ये आपका कैसा पहला रूल था। ठीक है। तो चलो इसी में रूल्स को हम ऐड कर लेते हैं। आपका फर्स्ट रूल तो कवर हो ही गया, आगे के रूल हम इसी में ऐड कर लेते हैं। देखो ये फर्स्ट रूल हो गया आपका, जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे आती है तो इकट्ठी फोकस पे जाती है, और जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे आती है तो वो फोकस को पॉइंट मानते हुए डाइवर्ज हो जाती है। तो पहला रूल तो आपको यही करेगा। दूसरा रूल क्या है, यहाँ पे आपका क्या था, ऑप्टिकल सेंटर था, यहाँ पे आपका क्या था, F1 था, यहाँ पे आपका F2 था, सॉरी F1 नहीं था, F2 था, और ये 2F2 था। इसी टाइप से यहाँ पे F1 था, और यहाँ पे आपका 2F1 था। ठीक है। और तीसरा केस भी यहाँ पे हम ले लेंगे साथ में।
ये तीसरा केस तो आसान है। तो ये फर्स्ट कंडीशन आपको बता दी, सेकंड रूल ये है, तीसरा थर्ड रूल क्या आपका, थर्ड रूल ये है। देख लेते हैं क्या होता है। फर्स्ट रूल आपने पढ़ लिया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आने वाली फोकस पे इकट्ठा हो जाती है सारी, कन्वर्ज हो जाती है, तो उसको हम कन्वर्जिंग लेंस इसी वजह से बोलते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा फोकस पे आने वाली लाइट रे, जो लाइट रे फोकस से होकर आ रही थी, अब वो जब लेंस से टकराएगी तो फोकस पे आने वाली लाइट रे लेंस पे टकराने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। ये आपका सेकंड रूल है। अब इसी टाइप से इसमें हम देखेंगे, तो इसमें भी हम F2 2F2 F1 2F1, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, फोकस पे आने वाली रे, अब देखो इस वाले फोकस पे निकालेंगे तो क्या होगा, कोई बेनिफिट नहीं है, तो हम इस वाली लाइट रे को फोकस पे इधर लाएंगे। अब लाएंगे तो इस सामने, हाँ जाना कहां जा रही थी फोकस पे, लेकिन टकराई किससे, लेंस से। कौन सा लेंस था ये कॉनकेव लेंस था, तो कॉनकेव लेंस से टकराने के बाद ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। तो ये दोनों लो एक ही जैसे हैं, लेकिन अलग अलग कंडीशन में काम कर रहे हैं, तो ध्यान रखना इस चीज का। फोकस पे आने वाली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, यहाँ पे भी फोकस पे आने वाली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। तो इस बात का याद रखना है। दूसरा आपका क्या है, दूसरा आसान है कि यहाँ पे एक ऑप्टिकल सेंटर होता है, और कोई भी लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी तो वो सीधी निकल जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई भी लाइट रे आएगी तो वो सीधी निकल जाएगी बिना डिस्टर्ब हुए। तीन ही रूल होते हैं इसके, ठीक है। तो तीनों के तीनों रूल हमने पढ़ लिए हैं। अब हम इसकी इमेज फॉर्मेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इमेज फॉर्मेशन की हेल्प से फिर क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और मैग्निफिकेशन और लेंस फॉर्मूला भी आगे समझेंगे। तो ये आपको रूल्स और स्पेरिकल लेंसेज क्या होते हैं, और ये पॉइंट F1 F2 वगैरह, ये सारी चीजें पॉइंट वगैरह क्या है, वो आपको थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिल गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे बनने वाली, इन रूल की हेल्प से बनने वाली इमेज जो फॉर्म होंगी, उन इमेज को हम समझेंगे, ठीक है।